क्रियावार सज्जन मंडली, जिस प्रकार एक सुंदर भवन हो और उसमें रोशनी भी हो, उसमें बैठने का हर एक इंसान को आनंद मिलता है, सुख मिलता है, सुख महसूस करता है। अगर बहुत ही सुंदर मकान हो और उसमें रोशनी नहीं हो, अंधेरा अंधेरा हो, तो क्या किसी को अच्छा लगेगा? एक दूसरे से ठोकर खाएगा, नजर नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह ये इंसान जो कि मालिक ने ऐसा एक सुंदर भवन बख्शा है, ऐसी नियामत बख्शी है, अगर इसके अंदर में ज्ञान की रोशनी नहीं है तो क्या है? किसी को अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि अपने आप को अच्छा नहीं लगता है। ये हर एक इंसान ये समझ सकता है कि जब तक अंतर आत्मा में रोशनी नहीं होती है, ज्ञान का उजाला नहीं होता है, तब तक इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है। अंदर ही अंदर में कुरीत करता है। वो अपने दिल में महसूस करता है कि कैसे मुझको सुख मिले, कैसे आनंद मिले, मगर जब तक उसको ज्ञान की रोशनी नहीं मिलेगी, सुख कैसे मिलेगा? तो ज्ञान की रोशनी कब मिलती है? जब इंसान सत्संगत में आता है, सत्पुरुषों की संगत में आता है। आज हर एक इंसान का दिल खुशी से झूम उठता होगा जबकि उसको ऐसे ज्ञान की रोशनी मिलती हो और वो ज्ञान की रोशनी के मकाम पर पहुंच गया हो। तब हर एक इंसान जो है वो महसूस करता है, हाँ, कि अब सुख का समय आ गया है, सुख मिलने का, सुख प्राप्त करने का ये अवसर मिल गया है। इसलिए हर एक गुरुमुख को, हर एक इंसान को इस चीज का खास ख्याल होना चाहिए कि ये कुदरत ने जो ऐसा अनमोल, कीमती और दुर्लभ मानुष देही बख्शी है, ये किसके लिए? ये खास मकसद के लिए है। इस मकसद को पूरा करना इसका अपना काम है और मकसद उसका कहाँ पूरा होगा? जब सत्पुरुषों की संगत मिलेगी। तो इसकी कदरो कीमत या इसकी हकीकत को जानना भी हर एक का काम नहीं, हर एक इंसान समझ नहीं सकता। तो ये कुदरत ने ऐसा अनमोल तन बख्शा है, किस लिए और कितनी कीमती चीज है, कितनी कदर की चीज है, किस काम के लिए भेजा है कुदरत ने। ये बहुत ही कीमती चीज है, बहुत ही अनमोल तन है जो कुदरत ने इसको प्रदान किया है। कहते हैं 84 लाख जूनियों के बाद ये मानुष जन्म मिला है। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 84 लाख जूनियों के बाद कई युग बीत गए। फिरत बहुत ही युग हारे हो, मानस दे लई, नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। इसको एक बरस नहीं, दो बरस नहीं, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, कई युग बीत गए। ये पुकार करता रहा कि कब ऐसा अवसर मिले, कब ऐसा जन्म मिले
जिसमें मैं मालिक की भक्ति करके फिर से अपने मालिक से जा मिलूं। वो प्रेमियों, वो गुरु को ऐसा अवसर मालिक ने प्रदान किया है और आज ही उसका जो है वो समय मिला है। जो इस वक्त इंसान सत्पुरुषों की संगत में आकर ये काम कर ले तो उसकी बहुत ही खुशकिस्मती है और वो भाग्यशाली गिना जाएगा। कहते हैं ना, एक रत्न है इस जहां में जो मिलता बारंबार नहीं, जो फूल गिरा जब डाली से फिर होता वो गुलजार नहीं। इस रत्न की कीमत भारी जानत लोग गवार नहीं, कांच किरच बदले में लेवे जब ते हर हर सार नहीं। ये एक ऐसा रत्न है, ऐसा कीमती जौहर है, ऐसा हीरा है, कहते हैं जो बार बार नहीं मिलता। दुनिया में जो है, जो हीरे लाल जवाहरात बहुत कीमती चीजें हैं, वो फिर भी यतन से, कीमत से मिल जाती हैं। धन देने से या उसका बदले में एवज में कोई चीज देने से वो मिल जाते हैं, मगर ये मनुष्य तन का जो रत्न है, हीरा है, ये बार बार नहीं मिलेगा। चाहे लाख यत्न करे, चाहे करोड़ यत्न करे, ये एक बार हाथ में आया हुआ फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि इससे कुछ अपना काम ले लो। अगर ये रत्न कीमती है तो आप कीमती रत्न, कौन सा कीमती रत्न इससे लो? वो है मालिक की भक्ति, मालिक का भजन, बंदगी। इससे वो रत्न, वो कीमती हीरा, वो कीमती वस्तु खरीदो जिस रत्न के प्राप्त करने से, जिस कीमती हीरा के लेने से वो हीरों के भंडार, रत्नों के भंडार, माल के कुल तक वो पहुंचा दे। मगर आम दुनिया इससे बेखबर है और वो कांच किरच बदले चले ही। कांच किरच क्या चीज है? वो दुनिया के पदार्थ, विषय विकार, इंद्रियों के सुख भोग, उसी में ही रत रह करके इंसान अपनी कीमत को भूल जाता है, अपने असली मकसद को भूल जाता है और मालिक की भक्ति से गुमराह हो जाता है। इसलिए जो है वो यूं ही इसका जन्म जो है इसके हाथों से खो जाता है और फिर पछताता रहता है। फिर अंत समय जो हाथ से वक्त निकल गया तो फिर हाथ पल्ले कुछ नहीं आता है। जैसे सत्पुरुषों ने फरमाया है, 184 भरमद्या दुर्लभ जन्म पायो ही, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ आयो ही। कोई 84 लाख जूनिया भोग भोग करके पता नहीं कितनी जूनियों में इंसान अपने ख्याल नहीं करता है। ये जितने भी पशु पक्षी, कीड़े मकौड़े, चरिंदे परिंदे, जलचर थलचर नवचर, जितने भी संसार में ऐसी जूनिया हैं, वो सब भोग भोग करके आया है। क्या इंसान बन करके, मनुष्य तन धारण करके फिर इसको कोई कहे तो तू कीड़ा है, मकौड़ा है या पशु है, पक्षी है, कितना इसको बुरा महसूस होगा। मगर कहते हैं कि अगर इस टाइम में भी मनुष्य जन्म पाकर के भी मनुष्य जन्म की विशेषता को नहीं समझा और मालिक की भक्ति में चित्त नहीं लगाया, तो जिस 84 लाख जूनियों भुगत करके आया है, वही जूनियां फिर तुझको भुगतनी पड़ेंगी। फिर वो 84 का गले में बंधन पड़ जाएगा। फिर कितना दुख होगा, कितना पश्चाताप करना होगा, कितना इंसान के लिए एक मुसीबत का जो है समय होगा। उस दुख से, उस मुसीबत से, उस चिंता से महापुरुष जो है वो ऐसे आप जैसे संस्कारी रूहों को उससे बचाते हैं जो सत्पुरुषों की संगत में आ जाते हैं।
आप ही देखो, संसार में अगर कोई इंसान किसी खड्डे में गिर जाए, अंधे कुएं में गिर जाए, तो उसको बाहर निकाल दो, कोई ऐसा भला पुरुष आ जाए उसको कुएं से निकाल दे, तो कितना एहसान मानता है। थोड़े टाइम के लिए, थोड़ी जिंदगी है, 2 बरस, 4 बरस, 10 बरस, 20 बरस, वो बड़ा एहसान मानता है। तो जो महापुरुष इस तरीका बता रहे हैं कि 84 लाख जूनियों के खड्डे से तुमको निकाल दें, तो फिर आपको कितना एहसान मानना चाहिए और कितना शुक्रगुजार होना चाहिए और कितनी अपनी खुशकिस्मती समझनी चाहिए। ये भी सोचने की बात है। ये एक जन्म का नहीं है, बड़े युगों की बात है। मगर यही पहले ये कहा गया है कि जब तक इंसान सत्पुरुषों की संगत में नहीं आता, ज्ञान की रोशनी नहीं मिलती, तब तक अंधेरे में पड़ा हुआ है। इसको नहीं पता चलता कि मैं कौन हूं, मेरी क्या कीमत है और किस मकसद के लिए संसार में आया हूं। ये सब कुछ किसी चीज का पता नहीं चलता, सिवाय इसके कि वो दुनिया के कामों में रचा पचा रहे। ये मेरा माल धन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा फलानी चीज है। और मेरी मेरी करते करते इंसान सबको जो है अपने हाथों से खो देता है, उसको असली चीज का पता ही नहीं चलता। और मेरी क्या फिर काम आती है अंत समय? कहते हैं ना, मेरी मेरी क्या करे, जिस दिया सो प्रभ लोड, सर पर उठी चलना छट जाती लख करोड़। अगर इंसान कहता है ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज है, जब जाएगा तो कोई साथ ले जाएगा? लाखों करोड़ों अरबों का मालिक हो, कोई जाते समय एक पाई भी ले गया? आपने वैसे भी इतिहास में सुना होगा कि कारू ने 40 गंज खजाना जोड़ा था। सिकंदर ने जो है कितने मुल्क फतेह किए थे। तो जब यहां से गया, दुनिया से गया, तो उसने कहा कि मेरे हाथ जो है कफन से खाली हों, हाथ नंगे हों, ताकि सब दुनिया को पता चले कि सिकंदर जैसा बादशाह जो है हाथ खाली किया है, कुछ भी साथ नहीं ले गया। तो गुरुमुखो, इस बात का इंसान को जो है ये ख्याल होना चाहिए कि जाते समय तो कोई भी चीज साथ नहीं जाएगी, ना स्त्री, ना पुत्र, ना भाई, ना बंधु, ना रिश्तेदार, ना धन, ना दौलत। साथ केवल जो है मालिक की भक्ति जाएगी, वही सहायता करेगी। इसलिए उससे ही प्यार करना चाहिए, उसको ही दिल में बैठाना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। बाकी दुनिया के काम धंधे हैं, वो फर्ज के मुताबिक इंसान को पूरे करने हैं, मगर असली फर्ज जरा इसका यही है, साथ तेरे जाएगा एक प्रभु का नाम ही, जिस दुनिया पर तू है फिदा वो दर हकीकत है नबी। कहते हैं साथ जाने वाली एक मालिक का नाम है, सच्चा नाम वही है। और जिस दुनिया पर इंसान कुर्बान हो रहा है वो तो नाशवान है, नफी है, किसी चीज ने साथ नहीं देना, केवल केवल एक मालिक का नाम। मगर वो नाम किसको मिलता है? जो गुरुमुख जन सत्पुरुषों की संगत में आ जाते हैं। फिर आप ही दिल में अनुभव करो कि वो हकीकी चीज, वो सच्ची चीज, वो साथ जाने वाली चीज, वो मालिक से मिलाने वाली चीज आपको मिली हुई है। फिर आप कितने खुशकिस्मत हैं। फिर उसको प्रयोग में लाएं, उससे फायदा उठाएं, उसका रात दिन आप सिमरन करेंगे, रात दिन उसको जो है याद करेंगे, तो जिसकी याद की जाएगी वो आपको मिल जाएगा। अगर मालिक की याद के लिए आपको ये भजन मिला हुआ है, नाम मिला हुआ है, तो वो नाम नामी से आपको मिला देगा। फिर सब काम आपके सिद्ध हो जाएंगे। जिस ईश्वर परमात्मा से बिछड़ी हुई रूह जो है आज भटके खा रही है, वो एक ना एक दिन जो है मालिक की याद करते 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 उसी में नाम में लीन होकर के उसमें जा समाएगी, तो अपना काम पूरा हो जाएगा। तो गुरुमुख को यही काम करने के लिए
कुदरत ने ये मानुष तन बख्शा है। जो प्रेमी जन, गुरमुख जन सत्पुरुषों की हिदायत के मुताबिक उस पर अमल करते हैं और उनको अपने हृदय में बैठा करके मालिक की भक्ति में चित्त लगाते हैं, संसार में रहते हुए भी वो खुशो खुर्म रहते हैं और अंत समय जो है उसका सेला हो जाता है, मालिक से जा मिलते हैं। यहाँ भी उनका जो है तो जिंदगी जो है खुशो खुर्म होती है और अंत समय जो है मालिक के नाम को जपते जपते वो मालिक के धाम में जा पहुंचते हैं। फिर उसको किसी प्रकार का दुख, गम, चिंता नहीं रहती। वो परम आनंद, परम शांति और परम सुख को प्राप्त करके वो एक आनंदमयी हो जाते हैं। ये इंसान की, मनुष्य जन्म की जो है ये आखिरी सीढ़ी है। महापुरुष जो है वो आखिरी सीढ़ी, यानी जो अपनी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, तो गुरुमुख जन भी इसी के मुताबिक वही काम करके अपने आप को जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा लेते हैं। यहाँ भी जीवन जो है सुखमय होता है और परलोक भी सुहेला हो जाता है। भाग्यशाली गुरुमुखो, बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। श्री गुरु महाराज की। भाग्यशाली गुरुमुखो, आज की ये बड़ी दुर्लभ खुश नसीब स्वर्णम घड़ी जो हमको प्राप्त हो रही है, ये हम पर मालिक की बहुत बड़ी भारी असीम कृपा है और इस घड़ी को पाकर आप अपने दिल में स्वयं ही अनुभव कर रहे होंगे कि आपके हृदय में कितनी खुशी है, कितना आनंद है, कितनी राहत है। हकीकत यही है और आप सब इस बात को जानते हैं कि पिता की निस्बत माता अपने बच्चे पर बहुत ज्यादा सैकड़ों गुना प्यार करती है। जितना प्यार माता देती है उससे कई सैकड़ों गुना प्यार ईश्वर करते हैं इस जीव पर। जहाँ माता सहायता नहीं कर पाती वहाँ ईश्वर जीव की रक्षा करता है। लेकिन आपको ये भी अनुभव होगा कि जितना प्यार ईश्वर करते हैं उससे कई हजार गुना हमारे सतगुरु महाराज हम जीवों पर अधिक प्यार करते हैं। इस जीव को ऐसे ही छोड़ दिया है, भटकता फिरे, 5 चोर लुटेरे इसके साथ लगा दिए और हमारे महाप्रभु जी हमें उस अंधेरे से निकालकर ज्ञान की रोशनी में लाए, सही रास्ता दिखा रहे हैं। हमें अपने मुकाम पर कुशल सहित और अपना जो धन लेकर आए हैं वो धन भी अपना सुरक्षित लेकर हम अपने वापस धाम में पहुंचे। ये कितनी एक अपार बख्शिश है। अभी अभी आपने अमृतमय प्रवचनों में
शुरू से अंत तक कितनी रहनुमाई मिली, कितने तरीके से समझाया कि मनुष्य तन एक बेशबहा रतन है जो एक बार खोल जाए तो दोबारा मिलने वाला नहीं। और किस काम के लिए मिला है